AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री इस हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएंगे, जिस दौरान वो मैराथन कार्यक्रम का पालन करेंगे और एक के बाद एक कई उच्च स्तरीय बैठकें भी की जाएंगी। पीएम मोदी 22 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे और फिर अमेरिका के शीर्ष CEO से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनकी एप्पल प्रमुख टिम कुक के साथ एक मुलाकात होगी। हालांकि अब तक अधिकारियों द्वारा इस बैठक के विवरण की पुष्टि नहीं हुई है। उरी में घुसपैठ की आशंका के बीच सेना ने LOC पर लॉन्च किया सर्च ऑपरेशन, की जा रही है सघन तलाशी। भारतीय सेना ने रविवार को उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में कुछ संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के बाद नियंत्रण रेखा LOC पर तलाशी अभियान शुरू किया है। हालांकि अभी तक कोई संपर्क स्थापित नहीं हुआ है और सेना को यकीन नहीं है कि घुसपैठ ये उरी में घुस गए हैं या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लौट गए हैं। राखी सावंत से महात्मा गांधी की तुलना पर फंसे यूपी विधानसभा अध्यक्ष बोले, मेरे भाषण का गलत मतलब निकाला गया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने शनिवार को उन्नाव में भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में महात्मा गांधी की तुलना राखी सावंत से कर दी थी। मीडिया में बयान सामने आने के बाद सोमवार को दीक्षित ने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मंच संचालक ने मेरा परिचय प्रबुद्ध कहकर किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने गांधी जी और राखी सावंत का जिक्र किया, लेकिन इसका गलत मतलब निकाला गया। दीक्षित के बयान के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। भयानक हो रहे डेंगू के साथ साथ बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या, जिससे 11 राज्यों में किया गया है अलर्ट। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने के खतरे को लेकर पहले से चेतावनी दी गई थी। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने के खतरे को लेकर पहले से ही चेतावनी थी। इस बार केंद्र ने देश के 11 राज्यों में सेरोटाइप 2 डेंगू के फैलने की चेतावनी दी है। इस संक्रमण से बचाव के तरीके के बारे में भी सलाह दी गई है। सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर अस्पताल में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार से पीड़ित 250 से अधिक मरीजों को भर्ती कराया गया है। इनमें से कम 30 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अब तक 1500 से अधिक डेंगू और वायरल बुखार के रोगियों की पहचान की जा चुकी है। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 19 विपक्षी दल एकजुट होकर देश भर में आज से प्रदर्शन करने जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन सितंबर के अंत यानी 11 दिनों तक चलेगा। इस प्रदर्शन को लेकर विपक्षी नेताओं का कहना है उनकी पार्टी से संबंधित राज्य इकाइयों द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान हम कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखेंगे। अगस्त में हुई इस वर्चुअल मीटिंग में विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने पर जोर दिया था, जिसे देखते हुए ही ये प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में आज बादल फटने की घटना सामने आई, जिससे जिले में तबाही मच गई। जिले के नारायण बगड़ में बादल फटा, जिसके बाद घटना में सीमा सड़क संगठन के मजदूरों के करीब 15 टेंट मलबे में दब गए। नारायण बगड़ के पंती कस्बे के ऊपरी भाग में करीब 6 बजे बादल फटने से मंगरी गार्ड में आई बाढ़ आफत बन गई है। मलबे के कारण कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे भी बंद हो गया है। वैसे तो मार्ग को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही राहत की बात यह है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पंजाब में सीएम के नाम को लेकर चल रही उथल-पुथल आखिरकार कल समाप्त हो गई। पंजाब के नए सीएम चरणजीत चन्नी का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिससे पहले उन्होंने हरीश रावत से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी भी राजभवन पहुंचे और चरण सिंह चन्नी को बधाई दी। वो प्रदेश के पहले दलित मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रधान मायावती ने चन्नी को बधाई देते हुए दलित वर्ग को कांग्रेस से सावधान रहने को कहा है। मायावती ने कहा, दलित सीएम बनाना कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है।
भारत में कोरोना को मात देने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें लगातार अभियान चला रही हैं। वहीं अब तमिलनाडु में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ गई है। राज्य में दूसरे मेगा वैक्सीन कैंप में 16 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में आयोजित दूसरे बड़े कोरोना टीकाकरण शिविर में 16,43,879 लोगों को कोरोना की डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य ने अपने टीकों का कोटा लगभग समाप्त कर दिया है, जिस कारण सोमवार को कोई टीका नहीं लगाया जाएगा। नई दिल्ली से वैक्सीन की आपूर्ति आने के बाद ही नियमित टीकाकरण फिर से शुरू किया जा सकेगा। भारत में इन दिनों मौसम में भारी बदलाव देखा जा रहा है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 20 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 25 सितंबर के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही दिल्ली में तेज धूप और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के अनुभव है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी मैदानी इलाकों में मानसून की वापसी में देरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों, झारखंड, दक्षिण राजस्थान के कुछ हिस्सों और विदर्भ और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यूनेस्को और यूनिसेफ ने अफगान में तालिबान द्वारा लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी लगाए जाने पर कहा, अफगान लड़कियों के स्कूलों को बंद करना शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे ने कहा, यूनेस्को ने चेतावनी दी है कि यदि लड़कियों को शिक्षा के सभी स्तरों पर तेजी से लौटने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसके अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे। ये लड़कियों के जीवन में पीछे छूटने का जोखिम हो सकता है। ये शिक्षा से पूरी तरह से बाहर होने के जोखिम को बढ़ाता है। ये लड़कों और लड़कियों के बीच सीखने की असमानताओं को और बढ़ा सकता है।